एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। और रिसेंटली यूकेपीएससी 2020-24 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाले समय में आफ्टर इलेक्शन होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर रहेंगी 189। तो अगर आप लोग यूकेपीसीएस में इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे बताऊं तो टोटल पोस्ट हैं 189 टोटल पोस्ट रहेंगी। फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है एंड एक्सपेक्टेड है कि पेपर में भी जून और जुलाई में आफ्टर इलेक्शन हो सकता है। और इसीलिए सिविल एकेडमी आईएएस पीसीएस ने ये यूट्यूब का अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उत्तराखंड वालों के लिए स्पेशली, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे यूकेपीसीएस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको सबको प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स कई बार ऐसे होता है कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ में ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो 8 से 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों का एक शॉर्ट ऑफ रिविजन हो जाएगा जिससे कि आप लोग ईजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और आप लोगों का रिविजन भी बेहतर हो जाए। ठीक, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ सीमा अग्रवाल एंड आई एम दी फैकल्टी एट सिविल एकेडमी। और मेरे पास अबाउट 6+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड बेसिकली मैं यहाँ पर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट हैं उसको लेती हूँ। ठीक है, अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है सिविल एकेडमी के बारे में लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और हमारी एक ब्रांच देहरादून में भी है, तो आप वहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैप के साथ में हम उसे डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें भी आपकी रिवाइज हो जाएंगी। इसकी कोशिश मैं पूरी आपके साथ में करूँगी। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इनमें से लोकेटेड नहीं है। पहला है गैबन, दूसरी है गुआना, तीसरी है गिनी और चौथी है गिनी बिसाऊ। यानी ABCD में आपको दी हुई है, A है गैबन, B है गुआना, C है गिनी और D है गिनी बिसाऊ। सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि मन ही मन में इनकी जो कैपिटल्स हैं वो आप लर्न कर लीजिए, बिकॉज कई बार कैपिटल पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस आंसर को टिक करिए। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है B। भाई देखिए, गैबन जो है, अभी लोकेशन हम देखेंगे, गैबन है आपका अफ्रीका के अंदर, किस कोस्ट पे पड़ेगा देखेंगे ज़रा, तो वेस्ट कोस्ट पे पड़ेगा। गिनी आपका है अफ्रीका के अंदर और इसके अलावा गिनी बिसाऊ भी है आपका अफ्रीका के अंदर। सिर्फ गुआना जो है ये आपका नहीं पड़ता है अफ्रीका के अंदर। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो द करेक्ट आंसर इसका बनेगा B। अब लोकेशन हम देख लेते हैं बाकी कंट्रीज़ की जो अफ्रीका के अंदर हैं। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो गैबन है, ये है गैबन, कैपिटल इसकी आप लोगों को पता होगी, याद करके जल्दी से मुझे बताएं। दूसरा ये है आपका गिनी। गैबन से निकलती है आपकी इक्वेटर की लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रिवाइज कर लेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज अफ्रीका की हैं जिनसे निकलती है आपकी इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर आपकी भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से किन किन कंट्रीज से गुजरती है। ठीक है, तो दोनों ही, गैबन भी आपका वेस्ट कोस्ट पे पड़ रहा है, गिनी भी आपका वेस्ट कोस्ट पे पड़ रहा है और इसके साथ साथ गिनी बिसाऊ भी आपका पड़ेगा वेस्ट कोस्ट पर। ये जो छोटी सी कंट्री है सेनेगल और ये गिनी के बीच में, ये है बेसिकली आपकी कंट्री जिसका नाम है गिनी बिसाऊ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये तीनों ही कौन से कॉन्टिनेंट में आती हैं, तो ये तीनों आपकी आती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। गुआना आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं आती है, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक, ये क्योंकि जो हमारी रिवीजन की सीरीज़ है जिसमें मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ये सिम्बायोटिक बेसिस पे रहेगी। भाई कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप लोग रिवाइज करके पढ़ के थोड़ी चीज़ें मुझे भी बताएंगे और जिन्हें नहीं पता है वो थोड़ा सा सर्च करेंगे, उसके बाद मेरे को बताएंगे। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज। इनमें से कौन सी लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज है पूरे विश्व के अंदर की, यानी सरफेस पर मिलने वाली सबसे लंबी पहाड़ों की श्रेणियाँ, पर्वतों की श्रेणियाँ। तो पहला दिया है एल्प्स माउंटेन रेंज, दूसरा दिया है रॉकीज, तीसरा दिया है हिमालय और चौथा दिया है एंडीज। एंड द करेक्ट आंसर इज डी। एंडीज माउंटेन रेंजेस कहाँ पे पड़ेंगी आपकी,
एंडीज माउंटेन रेंजेस पड़ती हैं साउथ अमेरिका के अंदर। देखो ये मैप है, वर्ल्ड मैप है, जिसमें इंपॉर्टेंट आपकी माउंटेन रेंजेस को यहाँ पे शो किया गया है। एंड इसमें देखो एंडीज है आपकी साउथ अमेरिका के अंदर। इसके अलावा हिमालय आप सभी को पता है, ये है इंडिया के अंदर। देन ड्रेकेंसबर्ग इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, ये पड़ती है आपकी साउथ अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पर। और उसके बाद एटलस, एटलस कहाँ पड़ती है? नॉर्थ अफ्रीका में देखते हैं तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ती है एटलस। ये है रॉकीज जो पड़ती है आपकी यूएसए एंड आपकी कनाडा के एरिया में। देन उसके बाद एप्लेशियन माउंटेन्स, ये भी आपकी पड़ती हैं यूएसए और कनाडा ये वाले इलाके में। और इम्पॉर्टेंट है एल्प्स, ये पड़ती है आपकी यूरोप के इलाके में। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है कॉकेशस माउंटेन। तो मेरे ख्याल से सब आपको रिवाइज हुआ होगा, इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन दी वर्ल्ड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी एंडीज माउंटेन रेंज। बहुत लंबी श्रेणी है, बहुत लंबा एरिया है जो कवर करती है। सरफेस पे पूछा गया है, अगर सरफेस पे ना पूछ के पूरे अर्थ पे पूछा जाता तो दैट इज मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस बस ओशन के अंदर सबमर्ज्ड है और एंडीज आपकी ऊपर है, सरफेस पर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें हिल्स याद होनी चाहिए और हिल्स में पीक कौन सी हाईएस्ट है वो भी याद होनी चाहिए इंडियन ज्योग्राफी में। क्वेश्चन अगर बनेगा पीसीएस के अंदर या किसी भी जनरल कंपटीशन में तो एक बात ध्यान रखो, यहीं से पूछा जाएगा अगर इस टॉपिक से बन रहा है तो। नाउ क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट। जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी हिल्स हमें देखने को मिलती है? पहली नीलगिरी हिल्स, दूसरी कार्डेमम हिल्स, तीसरी अनामलाई हिल्स, चौथी सह्याद्री हिल्स। मुझे लगता है आंसर आप लोगों ने सबने बना लिया होगा, बिल्कुल ठीक है, ए, इट इज नीलगिरी हिल्स। तो भाई ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिल रहे हैं उन हिल्स को बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। कहाँ पे मिल रहे हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पे जाकर के मिल रहे हैं। उससे नीचे पड़ेगी आपकी कार्डेमम हिल्स और सह्याद्री पड़ेगी आपकी ऊपर। वेस्टर्न घाट जो है उसको महाराष्ट्र वगैरह के इलाके में हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री। अब देख लें कुछ माउंटेन रेंजेस यहाँ से और रिवाइज कर लेते हैं हम, जैसे ये है पूरा ईस्टर्न घाट, ठीक है, उसके बाद ये है आपका पूरा वेस्टर्न घाट। ठीक, तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट हो गया। अजंता रेंज, बालाघाट रेंज, महादेव, इसमें एक बड़ा अच्छा हिल स्टेशन पंचमढ़ी। मैकाल रेंज बड़ा अच्छा हिल स्टेशन। अमरकंटक, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नाम बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये है पतकाई रेंज, कहाँ पे पड़ रही है भाई? तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, आसाम वाले इलाके में पड़ रही है। विंध्या रेंज, ये है विंध्या रेंज। अरावली रेंज, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिल रहे हैं उसका नाम है नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स की ऊंची चोटी जिसका नाम है दोदा बेटा और अन्नाईमुदी पड़ेगी उससे थोड़ी नीचे। ठीक है, याद रखेंगे, एक बार रिवीजन कर लो। अरावली की हिल अगर पूछी जाए, अरावली रेंज में आपका पड़ता है माउंट आबू, ऊपर पड़ेगी काराकोरम रेंज। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सारी हिल्स इंडिया के अंदर हमें जो मिल रही हैं वो हमें पता होनी चाहिए एंड उनकी इंपॉर्टेंट पीक भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे नोकरेक मेघालय के अंदर पड़ती हैं, गारो खासी जयंतिया लाइन से, उसमें हमें मिलती है नोकरेक। नोकरेक आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व के फॉर्म में भी हमें मिलता है। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से ज्योग्राफी का पोर्शन आपका हल हो सकता है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वेरी सिंपल, बस हमें चीज़ों को याद करना है थोड़ा सा और समझना है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करंट डज नॉट फ्लो इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब हमसे क्या कहा गया है? करंट पूछी गई है, करंट मतलब जलधारा, और कहाँ पर पूछी गई है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर पूछी गई है। पहली है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, बेंगुला, फ्लोरिडा। अब जल्दी से दिमाग में बस ये लगाओ कि करंट का जो आपका करंट्स जो जलधाराएं बहती हैं वो क्या स्ट्रक्चर था, कैसे फ्लो कर रही थी। वर्ल्ड मैप तुरंत दिमाग में आना चाहिए, उसके बाद आंसर बन जाएगा। ठीक, आंसर इसका बिल्कुल सही है, इट इज़ बी, बेंगुला। बेंगुला करंट है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नहीं बहती। तो सबसे पहले तो भाई देखो कि अटलांटिक ओशन कौन सा है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन कौन सा है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन है आपका ये वाला इलाका,
ये इलाका अटलांटिक ओशन, ये अगर इक्वेटर है, ये अगर 0 डिग्री है तो इसके ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे वाला साउथ अटलांटिक ओशन। बेंगुला जलधारा कहाँ बह रही है? ये बह रही है। तो क्या नॉर्थ अटलांटिक में बह रही है? नहीं, साउथ अटलांटिक में बह रही है। कैसी जलधारा है? ठंडी, क्योंकि रंग कैसा है? यहाँ पर नीला है और नीली धारा कैसी है? आपकी ठंडी। तो ठंडी करंट है, कहाँ पर बह रही है? अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर बह रही है, ठीक है। जबकि बाकी जो ऑप्शन में दी थी, जैसे गल्फ स्ट्रीम, कहाँ बह रही है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। कैसी धारा है? गर्म धारा है। नॉर्वेजियन करंट कैसी है? गर्म है। तो ये आपकी नॉर्थ अटलांटिक की धारा है। एक दी थी फ्लोरिडा, फ्लोरिडा करंट कहाँ बह रही है? देखो फ्लोरिडा का डायग्राम ये है। यहाँ पे यूएसए का छोटा सा देश, एक देश पड़ता है जिसका नाम, एक मतलब स्टेट पड़ता है यूएसए का जिसका नाम है फ्लोरिडा। यहाँ पे बहती है फ्लोरिडा करंट। एक्चुअली में ये नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ही है जो आगे जाकर के फ्लोरिडा करंट का आपका रूप ले लेती है। फ्लोरिडा की वजह से इसका नाम फ्लोरिडा करंट हो गया है। और आगे बन जाती है गल्फ स्ट्रीम और उसके बाद आ जाती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आगे अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना हो। नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज, पूरे विश्व में जो सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? पहला बोर्नियो, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा न्यू गिनी, चौथा सुमात्रा। ठीक, सारे वर्ल्ड मैप पे क्वेश्चन है। अगर मैप पे अच्छी पकड़ है तो आराम से आपका ये क्वेश्चन हल हो सकता है। आंसर बनेगा इसका न्यू गिनी। न्यू गिनी क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है आपका वर्ल्ड का। तो जल्दी से देख लेते हैं इन सबकी लोकेशन और एक लिस्ट जिसमें दिए हुए हैं कौन सा आइलैंड सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आइलैंड के नेम जो सबसे बड़े हैं। तो टॉप 10 आइलैंड की विद एरिया वाइज आपको ये दी हुई है। आप बस रफली याद रखो कि कौन सा किस स्टेज पर या किस प्लेस पर आता है। सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो, चौथे नंबर पर आता है मेडागास्कर और पांचवें नंबर पर बैफिन आइलैंड और छठवें नंबर पर सुमात्रा, फिर हॉन्शू आइलैंड, फिर विक्टोरिया आइलैंड, फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो इस तरीके से ये हो गए आपके टॉप 10 आइलैंड एरिया वाइज। ठीक है, अब देख लेते हैं इनकी लोकेशन। सबसे पहला ग्रीनलैंड आइलैंड, तो सबको समझ में आता है, द्वीप का मतलब होता है ऐसी टोपोग्राफी, ऐसी स्थलाकृति जो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? समुद्र से घिरी हुई है। वहीं पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसी आकृति, ऐसी टोपोग्राफी, ऐसी स्थलाकृति जो तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। ठीक है, चलो ये रहा ऊपर की तरफ, अटलांटिक ओशन में ऊपर की तरफ पड़ेगा ग्रीनलैंड। यहीं पे हमने देखी थी नॉर्वेजियन करंट। देन उसके बाद यहाँ पर देखो ये है बोर्नियो, इंडोनेशिया का इलाका। इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है सुमात्रा, ये है आपका यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर पड़ रहा है। ये है न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी भी कह देते हैं। ठीक, ये स्ट्रेट बताओ मुझे जल्दी से, ये कौन सी स्ट्रेट है जो ऑस्ट्रेलिया को पपुआ न्यू गिनी से अलग करती है? द स्ट्रेट दैट सेपरेट्स पपुआ न्यू गिनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये मुझे बताओ जल्दी से। ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका और ये उसका आइलैंड मेडागास्कर। यहाँ पर एक करंट भी बहती है, यहाँ पर एक जलधारा भी बहती है। जल्दी से बताना मुझे कौन सी जलधारा है। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर छोड़ के अपना जाना, तभी आपका पूरा जो रिवीजन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो तो ये बाकी के आइलैंड अगर हम देखें तो ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड ये है, बैफिन आइलैंड ये है, ऊपर की तरफ पड़ता है बैफिन बे के पास में। नेक्स्ट विक्टोरिया आइलैंड ये है यहाँ पर। देन होन्शू, जापान का आइलैंड है होन्शू आइलैंड, 7th नंबर पर आता है ये। तो ये टॉप 10 आपके आइलैंड हैं और ये उनकी लोकेशन जो मैंने आपको बताई, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आ रही है आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि सिविल एकेडमी IAS PCS भाई लॉन्च करने जा रहा है अपना एक स्पेशल बैच। किसके लिए? UKPSC का 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्पेशल बैच। और अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और इस बैच का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। बैच हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देती हूँ जिस पे आपको कॉल करना है 6398761583। इस नंबर पर कॉल करके फ़ोन करके आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए इस स्पेशल बैच के लिए। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगी और बढ़िया तरीके से आपका UKPSC का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, चलो दोबारा से नंबर लिख देती हूँ, एक बार नंबर मिट गया है, दोबारा लिख देती हूँ। अगर किसी को रजिस्टर कराना हो तो 6398, इसमें थोड़ा सा छिप गया है, 761583, इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को, अगर आपको यूके स्पेशल का जो बैच है वो लेना है तो। चलो नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब दी हुई है एक तरफ आपको लोकल विंड्स और उसके सामने उसका एरिया जहाँ पे वो चलती हैं। हमें निकालना है कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्टली मैच नहीं है। पहली है फोयन, अल्प माउंटेन या एल्प्स माउंटेन में चलती है। बोरा साइबेरिया के इलाके में चलती है, यानी रशिया का जो ईस्ट वाला इलाका है। मिस्ट्रल रोन वैली में चलती है, रोन वैली पड़ेगी आपकी फ्रांस में जो रोन वैली है। खमसिन इजिप्ट में पड़ती है, इजिप्ट यानी कि आपका जो अफ्रीका का इलाका है वहाँ पड़ता है कंट्री इजिप्ट। हमें देखना है कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। सो द आंसर इज बी, बी यानी कि बोरा। देखिए दो लोकल विंड्स हैं, एक बोरा है एक बोरन है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। बोरा नहीं चलती साइबेरिया के इलाके में, साइबेरिया के इलाके में चलती है बोरन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोरा, ठीक। तो एलिमिनेट कर लो आराम से। और आ गया आपके सामने मैप, देखो जल्दी से, इससे बहुत आराम से याद हो जाएगा कि कौन कौन सी लोकल विंड्स हैं किस एरिया के अंदर चल रही हैं। तो सबसे पहली है आपकी जो हमें याद रखनी है खमसिन। खमसिन देखो इजिप्ट के इलाके में चल रही है। फोहन आपकी यहाँ पे चल रही है, एल्प्स माउंटेन के रीजन में ऊपर की तरफ पड़ती हैं एल्प्स। बोरा, बोरा यहाँ चल रही है यूरोप के इलाके में, जबकि बुरान ये चलती है साइबेरिया के इलाके में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद चिनूक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए के इलाके में यहाँ पर चल रही है आपकी चिनूक। सिरक्को बहुत इंपॉर्टेंट, अफ्रीका में ऊपर यहाँ पे चल रही है। मिस्ट्रल यहाँ चल रही है ऊपर की तरफ यूरोप में। हर्मेटन, ठीक है, ये चल रही है आपकी अफ्रीका के अंदर। तो लोकल विंड्स के नेम याद रखने, किस एरिया में चलती हैं वो भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, बाकी आपका जो पेपर होगा जिसमें आपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ से इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी 2022 के पेपर में पूछे गए थे उत्तराखंड पीसीएस में, बहुत सिंपल है, आराम से सॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील, अमेजोन, मिसिसिपी या मिसोरी और यांगजे। तो करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर बनेगा अमेजोन। अमेजन रिवर जो है ये है आपकी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, और पहली पूछी जाएगी तो पता ही है आपको, नील। फर्स्ट है नील, सेकेंड है आपकी अमेजोन। तो ये है लिस्ट वर्ल्ड की टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर की। पहली है नील, दूसरी है अमेजोन, तीसरी है यांगजे, चौथी है मिसिसिपी और नेक्स्ट आती है आपकी येनिसी रिवर। थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं हम यहाँ पर, रिवर्स कहाँ पे फ्लो कर रही है, कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो कर रही है। सबसे पहले देखो ये है नील, नाइल भी कह लेते हैं, नील भी कह लो, नाइल भी कह लो, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं रखा, बस आपका याद होना चाहिए। नाइल रिवर इजिप्ट के इलाके में फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ फ्लो करती है अफ्रीका में। ये है नाइजर रिवर, ये है कॉन्गो रिवर, तीनों कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट रिवर मुरे एंड डार्लिंग। उसके बाद यांगजे कहाँ की है? चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर। अमूर रिवर बहती है रशिया के अंदर। देन उसके बाद अगर हम देखें ओब, वोल्गा, ये सब कहाँ की हैं? यूरोप की। डेन्यूब रिवर यूरोप की है। नेक्स्ट उसके बाद मिसिसिपी रिवर, कहाँ पर है मिसिसिपी रिवर? यूएसए के अंदर मिसिसिपी, मिसौरी रिवर। अमेजोन बहती है आपकी कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स इन कॉन्टिनेंट्स की आप याद रखेंगे कौन सी कहाँ पर बह रही है। यूफ्रेट्स है, टिग्रिस है, ये सब बह रही हैं आपकी ईरान वगैरह के इलाके में, ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच प्लेटू लाइज बिटवीन दी अरावली एंड दी विंध्या रेंज। तो अरावली पर्वत है हमारे यहाँ पर, राजस्थान के इलाके में पड़ते हैं, मेनली राजस्थान को कवर कर रहे हैं। यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यंग माउंटेन नहीं है, फोल्डेड माउंटेन है और पुराने हैं। और विंध्या रेंजेस भी हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेटू पड़ेगा?
तो पहला है मालवा प्लेटू, दूसरा डेक्कन प्लेटू, तीसरा छोटा नागपुर प्लेटू और चौथा बुंदेलखंड प्लेटू। डेक्कन प्लेटू तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा क्योंकि वो नीचे की तरफ है, बहुत नीचे है। छोटा नागपुर भी नहीं पड़ेगा क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की साइड में है, झारखंड की साइड में। अब कंफ्यूजन रहता है मालवा और बुंदेलखंड में, तो द करेक्ट आंसर इज मालवा। बुंदेलखंड भी थोड़ा सा ईस्ट की तरफ हो जाता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज मालवा। ए इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं जल्दी से मैप में। देखो ये आ गए मैप पे। अब देखो ये है अरावली रेंज और ये है तुम्हारा विंध्या रेंज, यहाँ पे पड़ रहा है मालवा प्लेटू, ठीक है। डेक्कन प्लेटू पड़ेगा नीचे की तरफ और छोटा नागपुर प्लेटू पड़ता है इस रीजन में, छत्तीसगढ़ के रीजन में, यहाँ पे पड़ेगा छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट, यहाँ पे पड़ेगा वेस्टर्न घाट। इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, जैसे नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यहाँ पे आकर के गिरती है। तापी यहाँ पे आकर के गिरती है। ये कौन सी गल्फ है ये बताओ ज़रा मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन सी गल्फ है जहाँ पर मैंने एरो बनाया है, ठीक। ये ऊपर की तरफ अरावली रेंजेस हैं, ये थार डेजर्ट और ऊपर पड़ जाता है, ये रन ऑफ कच्छ का इलाका है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला में काठियावाड़ पड़ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे थोड़ी सी लोकेशन और इसका आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा मालवा प्लेटू। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज कॉल्ड बाउल ऑफ शुगर? शुगर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, किस देश को कहते हैं? बहुत सिंपल है, विश्व के अंदर तो वो कहते हैं क्यूबा को। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, इंडिया को नहीं कहते हैं, चाइना को नहीं कहते, पाकिस्तान को नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं? क्यूबा को। क्यूबा कैसी कंट्री है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। देखो कहाँ पर है, क्यूबा की कैपिटल क्या है, ध्यान रख लेंगे, हवाना, ठीक है। ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ आपका साउथ अमेरिका, और ये जो एरिया है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, यहाँ पे जो भी कंट्रीज़ आपकी पड़ रही हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़, और ये है आपका यहाँ पर कैरिबियन सी। यहाँ पर छोटी छोटी कई कंट्रीज़ हैं जैसे कि जमैका, हैती, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बहामास, ये सब आइलैंड कंट्रीज़ हैं, आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और क्यूबा को कहते हैं हम बाउल ऑफ शुगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया से, इंडियन रिवर सिस्टम पर भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको हिल्स याद करनी है, रिवर सिस्टम याद करना है, ड्रेनेज सिस्टम याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है इंडस रिवर सिस्टम से। इंडस रिवर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस, गंगा, साउथ की रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, सतलज की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन नहीं है? पहला है बसपा, दूसरा है स्पीति, तीसरा रावी, चौथा है बियास। तो आंसर बिल्कुल सही है भाई, इसका आंसर रावी, सी रावी। दिस इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंदस की। तो इंदस रिवर की अगर हम बात करते हैं तो इंदस रिवर की कितनी ट्रिब्यूटरी है? 5, जिसे हम पंचनद भी कहते हैं, पांचों आकर के मिलती हैं, इसीलिए हम इसे पंचनद कहते हैं। सबसे ऊपर से चलेंगे तो हमें क्या मिलती है? झेलम, सबसे ऊपर झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद सतलज, उसके बाद बियास। तो ये बन गई 5, 1 2 3 4 5, 5 हैं किसकी ट्रिब्यूटरीज? इंदस की। ये सब आके इंदस में मिल जाती हैं, ठीक है, क्लियर। तो फिर रावी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। सतलज की और दूसरी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर देख लो जरा सा, नोगली खांड, सोन रिवर, ये वाली सोन रिवर नहीं है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये दूसरी सोन रिवर है। बसपा, स्पीति, बियास भी जो है वो आपकी सतलज की ही ट्रिब्यूटरी है। और इंडस वाटर ट्रीटी आपको याद होगी 1960 में हुई थी, कि जो 3 नदियां हैं, शुरुआत की 3 नदियां झेलम, चिनाब और रावी, इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और जो सतलज और बियास, इंडस, झेलम और चिनाब, इनका पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, और जो बाकी की 3 नदियां हैं रावी, सतलज, ब्यास, इनका पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा आपका इंडिया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, और ऐसे ही हम MCQs को प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से डिटेल दिखा देती हूँ, आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर्स पे कॉल करना चाहें तो नंबर एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ, नंबर है 63987615
6398761583 इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बढ़िया से तैयारी करिए, बढ़िया से पेपर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।